बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.4 के अंदर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमने एवेल्युएट करना है। हर क्वेश्चन के अंदर हमने इनको एवेल्युएट करना है जो डिफरेंट हमें वैल्यूज दी हुई है। जिस तरह यहाँ पर आप देखें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, एंड सेकंड के अंदर अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, एंड थर्ड के अंदर अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे, प्रीवियस जो एक्सरसाइज जो हमने 2 स्पेशली जो 3 की थी, उसके अंदर हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के तौर पर देखा कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा के बराबर है। अब इन्हीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको फाइंड करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करके आगे हमने जो डिफरेंट हमारे पास जो क्वेश्चन हैं इनको एवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। और सबसे पहले जो हमने मालूम करना है वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइंड करना है, और इसी की बेस पर हमने इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो 2.4 है इसको कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2.4। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, if alpha and beta are the roots of equation x square plus px plus q is equal to 0, कि अगर हमारे पास x square plus px plus q is equal to 0 एक इक्वेशन हो, then evaluate the part 1 alpha square plus beta square। तो हमने अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अगर इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक, देन हम लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास 1 के बराबर है, and b is equal to p and c is equal to q, and if the alpha and beta be the roots of equation then sum of roots is equal to अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस उसी तरह एंड बी के इन प्लेस हम पी को पुट करेंगे एंड ए के इन प्लेस 1, देन ये हमारे पास माइनस पी आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी विच इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब c के इन प्लेस हम q पुट करेंगे, q ओवर एंड a के इन प्लेस हम 1 को पुट करेंगे जो कि हमारे पास q के बराबर होगा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने मालूम करना है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। सो टू फाइंड अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस b होल स्केयर is equal to a square plus b square plus 2ab। सो सेम हम यहां पर करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखेंगे हमने फाइंड करना है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अगर हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करना है तो ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाए तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगेन लिख लें तो देन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम जानते हैं एज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस पी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, एंड अल्फा बीटा हमारे पास क्यू के बराबर है। अब यहां पर हिंट दे सकते हैं जैसा मैंने ऊपर इक्वेशन का हवाला दिया, सो इक्वेशन को नंबर दिया। So from equation 1 and 2, ठीक है जी।
अब यहाँ पर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के तौर पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी एंड अल्फा बीटा की जगह क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। देन ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर माइनस पी को पुट करें तो ये माइनस पी होल स्केयर माइनस 2 इंटू और अल्फा बीटा की जगह क्यू को पुट कर दें तो माइनस ये हमारे पास स्केयर के साथ खत्म हो जाएगा और देन पी स्केयर माइनस 2q, तो ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इवैल्यूएट अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सेम जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसी तरह हमने इसको इवैल्यूएट करना है, जो कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब है। तो लिहाजा सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब यहां पर देखें तो अल्फा क्यूब और अल्फा, तो इन दोनों के अंदर हमारे पास अल्फा जो है वो कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा यहां पर हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे। एंड अगर हम बीटा और बीटा क्यूब में देखें तो इन दोनों के अंदर भी हमारे पास सिंपल बीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम बीटा को कॉमन ले लेंगे। एंड अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अब अल्फा क्यूब में से अगर हम अल्फा को कॉमन लें तो बाकी हमारे पास अल्फा स्केयर रह जाएगा। एंड बीटा कॉमन लेके सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे प्लस। एंड अल्फा सारा का सारा हमारे पास बाहर निकल जाएगा। एंड बीटा क्यूब में से अगर हम बीटा को कॉमन लें तो देन बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल बीटा स्केयर। देन अगेन बाय यूजिंग द फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा है अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। सो जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है वो बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये जो अमाउंट है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इस अमाउंट को हम इस पूरी अमाउंट के बराबर लिख देंगे, जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर है। सो नेक्स्ट अल्फा बीटा एज इट इज लिख देंगे एंड अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह हम अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड देन यहां पर हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है। अब यहां पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी के बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर है, इक्वेशन सेकंड के मुताबिक अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू के बराबर है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। देन ये अमाउंट हमारे पास लिखी जाएगी, अल्फा बीटा की जगह हम क्यू को पुट कर दें एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस पी को अगर पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस पी स्केयर और ये होल ब्रैकेट माइनस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह हम अगेन जहां पर क्यू को पुट कर देते हैं तो देन ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्यू इनटू, अब जो माइनस पी का होल स्केयर अगर हम लें तो माइनस खत्म हो जाएगा और सिंपल पी स्केयर माइनस 2q विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम अल्फा और बीटा इसका एलसीएम ले लेंगे। देन अल्फा बीटा हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या बचा अल्फा। अब ये अल्फा जो है वो इस ऊपर वाले अल्फा के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड यहां पर अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड बाकी बीटा जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अगेन बाय यूजिंग द फार्मूला
के मुताबिक हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। एंड इसके मुताबिक हमने जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मालूम किया, जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर है। सो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम फाइंड करेंगे इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा की जगह अगेन हम उसी तरह अल्फा बीटा लिख देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास लिखा गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। देन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस पी को पुट करेंगे और ये उसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह हम क्यू को पुट करेंगे एंड अगेन नीचे अल्फा बीटा की जगह हम क्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो 1 ओवर q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। आप इस फॉर्म में लिख दें या इसी फॉर्म में रहने दें, ये दोनों आंसर हमारे पास ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के जो है वो अल्फा और बीटा रूट्स हों, देन फाइंड दिस वैल्यूज, और हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस मकसद के लिए लिखा है कि हम सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बाय कंपेयरिंग लेट a इज इक्वल टू 4 के बराबर है एंड b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। अब ये माइनस उसी तरह एंड b की जगह हम माइनस 5 लगाएंगे ओवर a एंड a की जगह हम 4 को लिखेंगे। देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 5/4 हासिल हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 विच इज द इक्वेशन 1। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a एंड c के इन प्लेस हम 6 को पुट करेंगे एंड a के इन प्लेस हम 4 को। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 4। अच्छा, यहां पर ये एक बात आपको समझाता चलूं कि 6 जो है और 4 ये दोनों 2 पे डिवाइड होकर मजीद सिंपलीफाइड हो सकते हैं, लेकिन हम इनको सिंपलीफाइड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम अल्फा प्लस बीटा पर गौर करें तो उसका डिनोमिनेटर भी 4 है, इसलिए अल्फा बीटा का जो है उसका डिनोमिनेटर भी 4 ही हमारे पास होना चाहिए। अगर ये 4 आ रहा है तो, अगर ना आता वो एक अलहदा बात थी, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4, तो 4 उसका डिनोमिनेटर है। तो जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन के हमारे पास 2 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों पार्ट्स हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4, डिनोमिनेटर 4 हो और इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास 4 है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, इसलिए मैं इसको सिंपलीफाई नहीं किया और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4 एज इट इज ही रहने दिया है। ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। देन हम इस सेकंड क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हम नेक्स्ट इसका एलसीएम लेते हैं। अच्छा, यहां पर यह है कि मैं इसी क्वेश्चन के आगे ही इक्वल लगाकर इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूं, लेकिन आप अगर इसको करना चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि पैड के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती और अगर मैं इसको मजीद नीचे करता जाऊंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लेंथी होता जाएगा और एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का रिदम है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से मैं इसको आगे ही एज इट इज सॉल्व कर रहा होता हूं। अगर आप इसको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो बेहतर है कि आप इसको एज इट इज नीचे स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएं, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो इसमें हर्ज कोई नहीं है,
लेकिन जो पेपर पैटर्न के मुताबिक जो ज्यादा बेहतर है वो यही है कि आप इसको नीचे की तरफ ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे एंड देन अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएगा और बीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज बीटा लिखा जाएगा, प्लस एंड बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और अल्फा जो है वो यहां पर एज इट इज लिखा जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/4 के, एंड अल्फा बीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू 6/4। सो इसके अंदर हम अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4 एंड अल्फा बीटा की जगह 6/4 की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4 एंड अल्फा बीटा की जगह 6/4 लिख देंगे। उसके बाद ये 5/4 एज इट इज लिख देंगे एंड और ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब है ये कि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड 6/4 देन 5/4 एज इट इज। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 4 हमारे पास ऊपर हो जाएगा एंड 6 नीचे, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड देन 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास 5/6 इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसी को आप एक मजीद फर्दर इस स्टेप के मुताबिक भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये 5/4 ओवर 6/4। अब ये जो 4 है ये डबल फ्रैक्शन में, अगर ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, देन हम इसको लिख सकते हैं 5/4 ओवर 6 मल्टीप्लाई 4। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर 5/6 आ जाएगा। तो आप इस पैटर्न के मुताबिक भी कर लें या इस पैटर्न के मुताबिक भी कर लें, एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिंपल अल्फा बीटा होल स्क्वायर? क्योंकि अगर हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये अल्फा का लहदा स्क्वायर होगा जो कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एंड बीटा का लहदा स्क्वायर होगा जो कि बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सो जो हमारे पास अमाउंट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हमने अल्फा बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4 जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक हमने फाइंड किया। अब इस 6/4 की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो अल्फा बीटा की जगह अगर 6/4 को पुट करें तो ये हो जाएगा 6/4 होल स्क्वायर, देन 6/4 होल स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों जो अमाउंट है फ्रैक्शन की ये 4 पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, अगर इन दोनों को 4 पर डिवाइड करें तो 4 9 दा 36 एंड 4 4 दा 16। सो हमारे पास लिखा जाएगा 9/4 विच इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो एक बार हम इस वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा में अगर कॉमन है तो वो हमारे पास अल्फा आ रहा है, तो इसलिए हम फ्रैक्शन के अंदर 1 ओवर अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें बीटा और ये बीटा स्क्वायर, तो इसमें से बीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम बीटा को कॉमन ले लेते हैं। देन अंदर हमारे पास रहेगा बाकी 1 ओवर, अब अल्फा स्क्वायर में से अगर हमने अल्फा को कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास सिंपल अल्फा आ गया और बीटा ये दोनों हमारे पास कॉमन लेके बाहर निकल गया और बाकी हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 1 ओवर अल्फा ही बचा प्लस 1 ओवर। इसी तरह अल्फा हमारे पास कॉमन लेके बाहर निकाल दिया एंड बीटा स्क्वायर में से अगर बीटा को कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ पर सिंपल बीटा बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है 1 ओवर अल्फा बीटा इनटू, अब इस अमाउंट का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, अल्फा एंड बीटा, इसका एलसीएम ले तो अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा और अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल,
देन बीटा हमारे पास बचेगा एंड बीटा को हम ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल यहां पर बीटा। सेम इसी तरह बीटा और बीटा आपस में डिवाइड होकर खत्म हो जाएंगे, बाकी बचा अल्फा एंड अल्फा को यहां पर हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास यहां पर सिंपल अल्फा लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर एंड अंदर हमारे पास जो बीटा प्लस अल्फा है इसको अरेंज करके लिख लें तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सो नेक्स्ट 1 ओवर, अब जो अल्फा बीटा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के मुताबिक यहां पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो अल्फा प्लस बीटा है वो 5/4 के बराबर है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4 के बराबर है। सो 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ये 1 ओवर 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा इनटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, सॉरी यहां पर 6/4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो हम 5 की जगह 6 को पुट कर देंगे एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह आगे यहां पर 5/4 को पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 6 का स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के एंड 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के इनटू 5/4। अब ये जो 16 है ये डबल फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 16 लिखा जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे 16 ओवर 36 इनटू 5/4। अब ये 16 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ऐसा 4 बनता 4 एंड 4 4 दा 16, तो हम इसको लिख लेंगे 4/36 इंटू 5 एंड देन ये अगेन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 4 बनता 4 एंड 4 9 दा 36, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9 इंटू 5 एंड 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 5/9 विच इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अब यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास अल्फा बचेगा। इस अल्फा को अगर हम इस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास अल्फा क्यूब हो जाएगा। सो अल्फा क्यूब प्लस एंड इसी तरह यहां पर देखें तो ये अल्फा और ये अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बीटा बचेगा एंड बीटा को अगर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब। सो जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो बाय यूजिंग द फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस फार्मूला के मुताबिक इस वैल्यू को हम एक्सपेंड आउट करेंगे। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा एज इट इज लिखा जाए। अब अगेन हम फार्मूला जानते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो ये जो प्लस 2 अल्फा बीटा है जब इसको इक्वल साइन के हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम इस वैल्यू को जो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है उसको पुट कर देंगे। देन
इसको हम अगेन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इनटू होल ब्रैकेट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये एक्सप्रेशन हमने इस एक्सप्रेशन के बराबर लिखा है जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। आगे माइनस अल्फा बीटा ये एज इट इज हम यहां पर लिख लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा एंड होल ब्रैकेट ओवर अल्फा बीटा एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। एंड देन बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4। अब ये दोनों वैल्यूज जो है हम इस ऊपर के एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4 होल ब्रैकेट इनटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये 5/4 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां पर एक स्टेप हमारा रह गया है कि -2 अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास -3 अल्फा बीटा होगा जो हम इसके नेक्स्ट नीचे स्टेप में लिखेंगे। सो यहां पर ये हमारे पास -3 अल्फा बीटा आ गया एंड यहां पर हम -3 उसी तरह एंड अल्फा बीटा की जगह हम 6/4 की वैल्यू को पुट कर देंगे, 6/4 एंड होल ब्रैकेट ओवर अगेन अल्फा बीटा की जगह हम 6/4 को पुट करेंगे। नेक्स्ट है आगे आप देखें कि अगर हम गौर करें तो ये जो 4 है ये डबल फ्रैक्शन में, तो इस 4 को हम अगर ऊपर ले जाएं तो इस 5/4 के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो हम इस 4 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा एंड अंदर हमारे पास है जो 5/4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 और 6 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 18/4 के तौर पर आ जाएगा एंड फ्रैक्शन ओवर, और नीचे हमारे पास क्या होगा, सिंपल 6 लिखा जाएगा। अब यहां पर हम देखें तो ये 4 और ये नीचे जो फ्रैक्शन में 4 है ये आपस में कैंसिल हो जाता है और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल 5 एंड ये 25/16 माइनस 18/4, तो यहां पर हम 16 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 पर डिवाइड हो जाएगा मुकम्मल, तो ऊपर हमारे पास एज इट इज 25 आ जाएगा एंड 4 को अगर 16 पर डिवाइड करें तो 4 4 दा 16 4 आएगा एंड 4 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा, 72 ओवर 6। अब ये जो 16 है इसको हम नीचे फ्रैक्शन के ले जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे यहां पर फ्रैक्शन में है ओवर 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू, अब 25 में से हम 72 को माइनस करें तो ये हमारे पास -42 आता है, सॉरी -72 -25 ये -47 आता है, ठीक है। तो यहां पर हम -47 लिख लेंगे एंड नीचे हमारे पास जो 6 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, देन यहां पर 5 को हम -47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -235 आ जाएगा, -235। आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर सकते हैं ओवर एंड 6 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। सो विच इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक हमारे पास इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। सो लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू L के बराबर है एंड B इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ X M के बराबर है एंड C इज इक्वल टू कांस्टेंट N के बराबर है। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला के मुताबिक -B/A। अब माइनस उसी तरह एंड B की जगह हम M को पुट कर देंगे एंड A की जगह हम L को पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए एंड सी की जगह हम एन को पुट करेंगे एंड ए की जगह हम एल को। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू एन ओवर एल। इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं एंड इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके मुताबिक है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। हम एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ये है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो अगर हम देखें तो अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो अल्फा स्क्वायर है। सो अल्फा स्क्वायर हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे एंड अगर बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब को देखें तो इन दोनों में हमारे पास बीटा स्क्वायर कॉमन है। सो हम बीटा स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। देन अंदर हमारे पास बचेगा ये अल्फा क्यूब में से अगर अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास सिंपल अल्फा बचेगा और बीटा स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड होता है, लिहाजा ये सिंपल अल्फा ही रहेगा। प्लस एंड अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर ये कॉमन लेके बाहर निकल गया एंड बीटा क्यूब में से अगर बीटा स्क्वायर को निकालें तो बाकी सिंपल हमारे पास बीटा बचेगा। अब ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है अल्फा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो माइनस एम ओवर एल एंड एन ओवर एल के बराबर है। सो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू एन ओवर एल की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो अल्फा बीटा की जगह एन ओवर एल और चूंकि ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर है तो ये एन ओवर एल होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस एम ओवर एल। अब एन ओवर एल होल स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इनटू अब ये हमारे पास माइनस एम ओवर एल एज इट इज है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा ये माइनस उसी तरह साथ लिख देंगे एंड एम और को अगर हम एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एम एन स्क्वायर हो जाएगा एंड एल स्क्वायर को अगर हम एल से मल्टीप्लाई करें तो ये एल की पावर 3 क्योंकि पावर और पावर आपस में प्लस होती हैं और इसकी पावर सिंपल 1 है तो ये 2 + 1 और ये 3 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। सो एक बार हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब यहां पर देखें हम तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसका हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बीटा स्क्वायर बचेगा। अब बीटा स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सिंपल बीटा स्क्वायर आ जाएगा एंड बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी अल्फा स्क्वायर बचेगा एंड अल्फा स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम दोबारा अरेंज करके लिखें तो ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम फार्मूला के मुताबिक देखें हम जहां पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है फार्मूला के मुताबिक वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर ये हम एक्सप्रेशन अल्फा बीटा होल स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह हम सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एम ओवर एल होल स्क्वायर क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा की जगह हम
n ओवर l की वैल्यू को पुट कर देंगे, n ओवर l ओवर, अब यहां पर अल्फा बीटा होल स्क्वायर है तो ये n ओवर l होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट माइनस m ओवर l का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, और माइनस क्योंकि स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। माइनस 2 को अगर हम n ओवर l से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n ओवर l आ जाएगा। फ्रैक्शन n ओवर l होल स्क्वायर तो ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, और ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है ओवर की साइन है, इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है, बेहतर है हम इसको डिवाइड की अलामत में कन्वर्ट करके तो फिर आगे उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइड यानी डिवीजन n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब यहां पर हम जो l स्क्वायर है ये l है तो सिंपल हम l स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर सिंपल m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसी तरह आगे l जो है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल l बचेगा, और l को अगर 2n से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n और l आ जाएगा। और डिवाइड की साइन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को, तो देन जो l स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा एंड n स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास कि ये l स्क्वायर और l स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो देन m स्क्वायर माइनस 2nl ये अमाउंट और मल्टीप्लाई 1 ओवर n स्क्वायर। हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2nl। तो यहां तक हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज।